नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मंगल देव की राशि वृश्चिक राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और शनि की युति का कैसा प्रभाव रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो सामने कुंडली दिख रही है आपको, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि की युति बन गई है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शनि देव जब भी अपना घर बदलते हैं, जब भी अपना भाव बदलते हैं, तो वो एक भाव में 2.5 वर्ष तक एक ही भाव में रहते हैं। लेकिन वहाँ पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, तो कभी वो अस्त हो जाते हैं। और इस अवस्था में वो अलग अलग परिणाम देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टियाँ जो होती हैं अलग अलग भावों के ऊपर पड़ती हैं। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी को शनिदेव प्रभावित करते हैं। लेकिन सूर्य देव हर 1 महीने बाद अपनी राशि परिवर्तन कर किसी एक भाव में जाते हैं और फिर 1 महीने पश्चात वो अलग भाव में जाते हैं। और अलग अलग भावों में सूर्य देव भी अलग अलग तरीके के परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताना होगा कि सूर्य और शनि को ज्योतिष विद्या में पिता पुत्र माना गया है। और ये एक ऐसे पिता पुत्र हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। एक दिन का उजाला है तो दूसरा रात के ऊपर राज करता है। एक सारा दिन जब तक धूप रहती है तो सूर्य पूरा अधिकार क्षेत्र उसका है। और वहीं शनि जब जैसे ही संध्या काल हो जाता है और जितनी गहरी रात होती है उसके ऊपर शनि का अधिकार होता है। इसलिए दिन रात में जो फर्क होता है वही फर्क जो है सूर्य और शनि में होता है। अब हम आपके बात करेंगे कि सूर्य शनि जब भी इकट्ठे होते हैं दोस्तों, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कहते हैं कि ऐसे जो जातक होते हैं उनकी अपने पिता के साथ नहीं बनती, या अगर कोई जातक की कुंडली में है तो उसकी अपने पुत्र के साथ अनबन हो जाती है। और कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जितने भी बड़े रिसर्चर हुए हैं, जिन लोगों ने तरह तरह के आविष्कार किए हैं जो लोग सोच नहीं पाते जहाँ पर, तो उन लोगों की कुंडलियों का एनालिसिस किया जाए तो सूर्य और शनि की युति बनती है। तो अगर किसी भाव में सूर्य और शनि की युति बहुत अच्छी बन जाए तो इंसान को जमीन से आसमान का सफ़र भी तय करवा देती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव की, क्योंकि चतुर्थ भाव का संबंध हमारी माता से होता है। चतुर्थ भाव का संबंध हमारी प्रॉपर्टी के साथ होता है। चतुर्थ भाव का संबंध जो है वो हमारे वाहन के साथ भी होता है। वाहन सुख का कारक भी चतुर्थ भाव को देखा गया है। और चतुर्थ भाव से सीधी दृष्टि कर्म भाव के ऊपर पड़ती है। सो दोस्तों, जैसे ही 11 फरवरी का समय आया, शनिदेव यहाँ पर अस्त हो गए। अस्त का मतलब होता है कि शनिदेव ने अपनी दृष्टियों को बंद कर लिया, जो कि अलग अलग भावों के ऊपर पड़कर आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही थी। क्योंकि वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में शनि को अच्छा नहीं माना गया। वहीं हम बात करते हैं, जैसे ही 13 फरवरी का समय आया, सूर्य देव आपके पराक्रम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में शनि के साथ आ गए, जहां पर शनि देव को आते ही उन्होंने अस्त कर दिया, उनकी दृष्टियों को ख़त्म कर दिया और सारी पावर पकड़ ली सूर्य देव ने। सो दोस्तों, जब यह ऐसी युति चतुर्थ भाव में बनती है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो ऐसे जातकों को कोई भी अपना कोई जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो टालना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ को पेंडिंग ले जाते हो तो वहाँ पर आपको धोखा मिलने के आसार हो जाते हैं। सो अगर आपके जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप समय पर निपटा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे ही आपने समय को टालना शुरू किया, क्योंकि शनि अस्त का मतलब कि आपके शरीर के अंदर वो आलस आ जाएगा। और सूर्य तेजी देता है, शनि धीरे धीरे चलता है, सूर्य तेजी देता है। सो शनि अस्त का मतलब कि आपके शरीर को उन्होंने अपना आलसीपन देना है। तो अगर आप शनि की बातों में आ गए और सूर्य का काम नहीं किया तो यहाँ पर आपको शनि
और सूर्य का परिणाम उलट देखने को मिलेगा। वहीं आप सूर्य के प्रभाव में रहे तो आप अपने अच्छे काम निपटा लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर शनि की कुदृष्टि इस भाव पर भी पड़ रही थी। इस भाव को रोग, कर्ज और शत्रुओं का कारक माना जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों के साथ ये हो रहा था कि कर्ज उनके बढ़ गए थे, शत्रु भी उनके बढ़ गए थे, और कोई अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसको हेल्थ इशू भी आ रहे थे। लेकिन शनि की कुदृष्टि वहाँ से हट गई है, तो रोग, कर्ज और शत्रु का जो दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा था उसका प्रभाव कम होता दिख रहा है। और ये 17 और 18 मार्च तक शनि का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाएगा। और वहीं जो प्रभाव आपकी नौकरी क्षेत्र में भी डाल रहे थे, जहाँ पर बॉस का प्रेशर बन रहा था, कोलीग्स के साथ नहीं बन रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि शनि को नौकरी का कारक भी कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में बहुत ज़्यादा मन परेशान था। वृश्चिक राशि वालों को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पर थोड़ा सा वातावरण जो है वो आपकी फेवर में होना शुरू होगा, क्योंकि शनि की उच्च की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ये सिंह, यहाँ पर सिंह राशि और सूर्य का अपने ही भाव को देखना, कहीं ना कहीं नौकरी में जो समस्याएं आ रही थी वो आपको समस्याएं जो हैं वो हल होती हुई दिखेंगी। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आप अगर ट्रांसफ़र लेनी चाहते थे तो आपको ट्रांसफ़र मिल जाए। और वहीं मैं बात करूंगा कि जो लोग व्यापार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा था, पैसे जो थे वो रुक रुक के आ रहे थे, उन लोगों को कोई पुराने पैसे जो उनके किसी से लेने हैं वो पैसे आपको मिलने के आसार बन गए हैं। क्या करना है, किसी भी चीज़ में डील नहीं यूज़ करनी है आपने, अपने आप को किसी भी काम में पेंडिंग नहीं रखना, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, तो आप अपने सूर्य का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, इस भाव को माँ का भाव भी कहा जाता है, और वहाँ पर शनि बैठे हैं और सूर्य साथ में बैठ गए। और माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा आपने अवॉइड रखना है। उनकी हेल्थ में अगर कोई इशू आता है तो टाइमली जांच करवा लें, टाइमली मेडिसिन उनको दे दें, ताकि उनके शरीर को कोई ज़्यादा कष्ट ना आ सके। इस भाव को प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है। सो प्रॉपर्टी लेन देन में आपने सावधानी यूज़ करनी है, कहीं सामने वाला आपको किसी धोखे में रखकर कहीं गलत साइन ना करवा ले। सो प्रॉपर्टी के मामले में आपने आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर किसी की राय मशवरा लेकर चलना है। दोस्तों, जब भी सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं तो मंगल का परिणाम बुरा हो जाता है। सो मंगल जो कि आपके इस भाव में गोचर कर रहे थे साहस और पराक्रम में, सो वहाँ पर उन्होंने जब मंगल नीच का हो गया तो आपके परिणामों में थोड़ी सी आपकी ऊर्जा में कमी देखने को मिलेगी। वैसे तो ये आपकी ही राशि के मालिक हैं, लेकिन सूर्य और शनि की युति बनने के कारण मंगल खराब। और मंगल क्या है, साहस और पराक्रम है। मंगल क्या है, हमारे भाई हैं। तो अपने भाइयों के साथ किसी भी तरीके की बहस में ना पड़ें, अन्यथा परिणाम आपके अनुकूल नहीं आएंगे। अगर कोई अनबन होती भी है तो उसको बैठकर उसका सल्यूशन कर लें। कहीं गुस्से में आकर आपने अपने भाइयों को कुछ अपशब्द कह दिए या कुछ कह दिया ज़्यादा, तो वो चीज़ें जो होंगी वो बहुत आगे निकल जाएंगी, फिर टाइम जो है आपके हाथ में नहीं आएगा। सो जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, क्योंकि यहाँ पर वो बुध को और मंगल को खराब करते हैं। सो आप अपने बुध का भी उपाय कर लें। अपनी कुंडली के हिसाब से आप देखें कि आपके अगर बुध स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो ठीक है। अगर बुध कमज़ोर स्थिति में है या चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का ये जो समय होगा वो कार्य करेगा। आपको समझ नहीं लगने देगा कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। और वहीं मैंने सबसे पहले बताया था कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं और पिता पुत्र में नहीं बनने देते। सो घर में ऐसा माहौल ना बनाएं। अगर पिता हैं तो अपने बेटे के साथ या अपनी बेटी के साथ कोई भी ऐसी बातें ना करें। अगर छोटी मोटी बात होती है तो उसको अवॉइड करें। वहीं आपके अगर पिता के साथ कोई बात होती है तो बैठकर, और ये टाइम जब तक निकल ना जाए, किसी भी बात को बहुत आगे तक ना ले जाएं, अन्यथा प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सूर्य इस भाव में गोचर कर रहे हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय होगा ये इनकी सोच के ऊपर निर्भर करेगा कि इन्होंने कैसे इसको मैनेज करना है। जहां पर डील यूज़ की, जहां पर अपने कामों को पेंडिंग रखा, वहीं पर आपको चोट लग जाएगी, धोखा मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो
कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें कि आपके लिए हम कौन सी जानकारी लेकर आते रहें, ताकि घर बैठे आपको नई से नई आपकी राशि के बारे में जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आप वहां पर हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। जो उचित मार्ग होगा, आपकी कुंडली व्यापार के लिए बनी है कि नौकरी के लिए बनी है, आपके हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल्स में देखनी होती हैं। महादशा अंतरदशा भी बहुत मायने रखती है, तो किसी ने करवानी होगी तो हम पूरी डिटेल में आपको आपकी कुंडली बताएंगे और वहीं आपको उचित उपाय भी बताएंगे, ताकि आपका अच्छे से मार्गदर्शन हो सके। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।